वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1000% इसका क्वेश्चन आता है। बाकी एग्जाम में अगर कुछ आए तो आप उन्हें फोड़ के आओ, पूरे एग्जाम को आपको फोड़ के आना है। यहाँ से वेव स्टार्ट कर देंगे। ये वेव का कोई भी एक पॉइंट है, बताओ बताओ। टेल क्रॉस एच। जी हाँ बिल्कुल। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल डेयर टू डिग्री पावर्ड बाय शाइन विद रूफ। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ अप्लाइड फिजिक्स 1 का यूनिट 2, जो कि है हमारा वेव्स एंड ऑसिलेशंस इन कंप्लीट वन शॉट। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपके सिलेबस की भी बात करने वाले हैं कि आपका सिलेबस कहाँ तक आने वाला है और आपको कहाँ तक प्रिपेयर करना है। एंड ये वीडियो में कंप्लीट वन शॉट रहने वाला है हमारे चैप्टर 2 का। तो एंड तक जरूर देखना और यार लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एंड यस, हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, तो वीडियो को हाइप भी कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, क्योंकि मिड सेम्स आ रहे हैं पास और यही वीडियो से आप ला सकते हो गुड मार्क्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहले डिस्कस करते हैं हमारे अप्लाइड फिजिक्स का जो सिलेबस है। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि ये पूरे 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। जी हाँ, तो यूनिट 1 हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं इसी चैनल पे हमारे डेयर टू डिग्री में। तो अब करते हैं बारी शुरू यूनिट 2 की। जी हाँ, तो यूनिट 2 में हमारे ये सारे टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं। क्या क्या आने वाला है एक बार पढ़ के चलते हैं। वेव्स एंड ऑसिलेशंस, ये तो हमारे चैप्टर का ही नाम है। इसमें क्या आएगा? वेव मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा SHM आएगा। देन वेव इक्वेशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इनमें से काफी सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पहले से पढ़ रखे होंगे +2 में, बट नहीं पढ़ रखे तो कोई बात नहीं, हम आज की वीडियो में आपका बेसिक से चलेगा एकदम जीरो से। एंड यस, 0 to हीरो सीरीज है ही हमारी ये, तो यस आपको कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, EMT थ्योरी, मैक्सवेल इक्वेशन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, पॉइंटिंग थ्योरम। जी हाँ, आपके जो सिलेबस में है वो पॉइंटिंग थ्योरम तक ही आने वाला है। इस साल, इस ईयर का सिलेबस जो है पॉइंटिंग थ्योरम तक आने वाला है। बट यस, डेफिनेटली ये पूरा चैप्टर कभी ना कभी आपका आएगा, जैसे नेक्स्ट ईयर या उसके बाद। तो उन बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि ये पूरी वन शॉट में वीडियो रहेगी। बट यस, जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया इस साल वालों का। क्लियर है? तो आगे के टॉपिक्स हमारे क्या है? मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ोगे, EM वेव्स के बारे में पढ़ोगे आप। फिर उसमें क्या क्या आएगा हमारा? वेव इक्वेशन, प्लेन EM वेव्स, देन एनर्जी कैरिड बाय EM वेव्स। क्लियर है? तो ये था हमारा कुछ सिलेबस इनसाइट्स, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। और यस, कोर्स आउटकम में क्या है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडल ऑसिलेशन एंड वेव्स। क्लियर है? अब करते हैं अपने चैप्टर से शुरू और आरंभ करते हैं इस चैप्टर का और खत्म करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को भी। एंड यस, आपके गुड मार्क्स लाते हैं इस एग्जाम में भी। लेट्स स्टार्ट। सो यस, यूनिट 2 का प्रारंभ करते हैं। अब वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड यस, कोई भी डाउट आए फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देना अपना डाउट, मैं ट्राई करूंगा एक एक डाउट क्लियर करने का। क्लियर है? SHM इक्वेशंस की पहले हम बात करने वाले इस वीडियो में। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m एग्जीक्यूटिंग SHM। ठीक है, एक आप पार्टिकल ले लो मास m का। क्लियर है? एक ऐसे हमारा AOPB फिगर को ध्यान से देखना आप लोग। O इज द मीडियम पोजीशन, हमारी O क्या है यहाँ पे? मीडियम पोजीशन है, बीच वाली पोजीशन है। क्लियर है? एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? A इक्वल टू dx² बाई dt²। भाई डबल होता है डिफरेंशिएशन इसमें, राइट? क्योंकि ये x है, x हमारा क्या होता है? डिस्टेंस, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है हमें। ठीक है? फॉर SHM, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। SHM के लिए क्या होता है? फोर्स जो है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि m में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। -x क्यों लिया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस साइड जा रही है हमारी। क्लियर है? तो सिमिलरली हमारा क्या आने वाला है आउटपुट में नीचे? यस, सो m dx² बाई dt² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब इक्वल टू लगाएगा तो क्या आएगा हमारा? -kx। हमारा -k क्या है यहाँ पे? ये कोएफिशिएंट है हमारा फोर्स का। क्लियर है? पुट w² इक्वल टू k बाय m। यहाँ पे क्या है? w एवरेज फ्रीक्वेंसी है हमारी। क्लियर है? dx² बाय dt² इक्वल टू -ω² x। ठीक है? ऐसे करके हमारी एक इक्वेशन आने वाली है जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो ये वाला जो डेरिवेशन है हमारा, ये 2 नंबर में आपके एग्जाम्स में आ सकता है, तो एक बार ध्यान से देख लेना। dx² बाई dt² प्लस ω² x इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है? फाइनल आउटपुट क्या निकला हमारा? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। एंड यस, मैंने कमेंट्स लास्ट टाइम पढ़े थे तो बच्चे कह रहे थे थोड़ा क्विक रखना वीडियोस को, तो यस आई वुड बी टीचिंग इट इन अ क्विक वे। बट आप कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, एक एक सॉल्व करवा के हम करवाए या कैसे करवाए, सब आपके कमेंट सेक्शन पे डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं अब। तो ये थी हमारी डेरिवेशन किसकी? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM।
टू सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय टू dx बाई dt। अब सिंप्लीफाई करना है अब इस इक्वेशन को हमें, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2 dx बाई dt। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा क्या सॉल्यूशन आने वाला है देखते हैं। 2 dx बाई dt प्लस 2 dx बाई dt ओमेगा स्क्वायर। हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, 2 dx बाई dt से। क्या आ रहा है हमारा ये इक्वेशन है, फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे एक बार, ठीक है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं भाई हम, इसलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं इसमें, क्लियर है। तो dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी का है हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है हमारा। ये हम क्या ले गए, फर्स्ट इक्वेशन, कॉपी में ले लो, हाथ का लिखते जाओ, क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, माइंड में ग्रैप्स होता रहेगा, क्विक क्विक। देन फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हमारी होती है x इक्वल टू a, v इक्वल टू 0 होता है, जिसके कारण dx बाई dt इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 लिखूं या dx बाई dt इक्वल टू 0, बात एक ही है, क्लियर है। पुटिंग इन फर्स्ट में पुट करोगे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू c, सिंपल। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, फिर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, क्या आंसर आने वाला है, dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। सब्स्टिट्यूट अगर हम करेंगे सी की वैल्यू हमने ऊपर से लाए हैं, कहां से लाए हैं, जो इक्वेशन हमारी बनती है, देखो समझ आ गया, जी हाँ, इक्वेशन बनती है, यहां से हम लाए हैं सी की वैल्यू। देन हमारा क्या आता है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू हमने कर दी, फिर ऐसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ऑल द स्टेप्स आर गिवन हियर, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है हमें। So yes, all the steps एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी जल्दी। dx बाई dt स्क्वायर होल स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, ये अंडर रूट आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बाय, ये फिर एक इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके हमारा क्या आया, इनवर्स ऑफ साइन x बाय a इक्वल टू wt प्लस फाई है हमारा, क्लियर है। फाई क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट नोन एज इनिशियल फेज और फेज कॉन्स्टेंट, ठीक है, फेज कॉन्स्टेंट हमारा फाई। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यार कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स तो अपने मेमोरी में याद रख लो, शॉर्ट नोट्स होते हैं बनाते हुए चलो, कि इसका क्या आया हमारा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं स्पेशल केसेस पे। जी हाँ, इस चैप्टर में स्पेशल केसेस भी है हमारे इससे रिलेटेड, वो भी एक बार करते हुए चलते हैं, ताकि एग्जाम में अगर कुछ आए तो आप उन्हें फोड़ के आओ, पूरे एग्जाम को आपको फोड़ के आना है इस बार। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं स्पेशल केसेस से। लेट फाइव डैश इक्वल टू 5 प्लस 5/2। अब हम 5 डैश लेते हैं, 5 प्लस 5/2, क्लियर है। फिर क्या आएगा हमारा, x इक्वल टू a cos wt प्लस 5, क्लियर है। 5 को 0 लोगों क्या आएगा, a sin wt। भाई ये स्पेशल केसेस है जो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में लगाकर क्विक आंसर निकाल सकते हो। देन लेट t इक्वल टू t प्लस 2π/ω, क्लियर है। x क्या आएगा हमारा यहाँ पे, फिर a साइन ओमेगा 2π/ω प्लस t प्लस 5। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। ओरिजिनल इक्वेशन आ गई इससे हमारी, क्लियर है। यहाँ पे आपको ऐसे सॉल्व हो जाएगा। एंड कुछ फॉर्मूलाज गिवन है यहाँ पे जो हम बचपन से पढ़ के आते हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन फॉर्मूलाज को। ओमेगा क्या होता है हमारा, 2π म्यू, म्यू क्या होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी, क्या होता है फ्रीक्वेंसी। मैं 2πf लिखूं 2π म्यू लिखूं, बात एक ही है, समझने की बात एक ही है। आप किसी बुक्स में देखोगे 2πf गिवन है, किसी में 2π म्यू गिवन है, वन एंड द सेम थिंग। 2π/t आ जाएगा इक्वल्स टू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, टी क्या है हमारा टाइम, क्लियर है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k/m, ओमेगा इक्वल टू k/m। तो इसे हम इक्वेट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा टी की इक्वेशन, टाइम की इक्वेशन क्या आएगी एसएचएम में। ये तो जेई में करते थे हम क्वेश्चंस, कोई बात नहीं आता देख लो। टी इक्वल्स टू 2π√m/k, 2π√m/k, ये है हमारा इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं अब, तो हमारा क्या है यहाँ पे 2π/ω इज टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो हमने ऊपर जो लिया था टी, वो टाइम पीरियड था। ओरिजिनली मैं बता चुका हूँ, हमारा जो टी है वो टाइम पीरियड है, टाइम है, क्लियर है। बढ़ते हैं हम आगे टॉपिक वेव्स की तरफ। जी हाँ, वेव्स इंपॉर्टेंट है, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में 2 मार्क्स का, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रावर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये गारंटेड क्वेश्चन है, यू कैन मार्क इट।
ठीक है, ये क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये क्या होती है पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, क्लियर है। इसका एक एक एग्जांपल क्या होगा पेपर में, क्या लिखोगे, ईएम वेव्स साउंड वेव्स, ईएम वेव्स साउंड वेव्स, क्लियर है। और डायग्राम अगर ड्रॉ करना हो कैसे ड्रॉ करोगे, लाइक दिस, ये ऐसे होती है एंड ये लाइक दैट होती है, क्लियर है इतना। इक्वेशन ऑफ जनरल वेव मोशन, जनरल वेव मोशन की अब इक्वेशन हम करते हैं। बाकी यार कमेंट सेक्शन में बताया करो कि तुम्हें वीडियो कैसी लग रही है, उस हिसाब से हम वीडियो बनाया करेंगे। एंड यस, सपोर्ट अगर अच्छा आता रहेगा तो वीडियो जल्दी जल्दी आती रहेगी। एंड इसके नोट्स अगर चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहां एक एक चीज आपको मिलने वाली है, हर एक चीज जो आप चाहोगे, नोट्स हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपको गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस भी मिलने वाली है हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में। तो यस, ज्वाइन फास्ट, ऑलरेडी काफी सारे मेंबर्स हो चुके हैं, कम्युनिटी फुल होने वाली है हमारी, तो ज्वाइन नाउ। स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्वेशन ऑफ जनरल वेव मैटर, क्लियर है। लेट अ वेव मूविंग विद वेलोसिटी v इन द x डायरेक्शन, एक वेव है हमारा मूविंग विद वेलोसिटी v इन द x डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन से मूव कर रहा है। O इज द सोर्स ऑफ वेव, O क्या है हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, यहां से निकली है वेव, ठीक है। P इज एनी पॉइंट ऑन वेव, ये P है, कोई भी एक हमने रैंडम पॉइंट ले लिया है किसी वेव पे, हमारी वेव जा रहा है एट एनी टाइम t, कोई भी टाइम t है हमारा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज, क्या है डिस्प्लेसमेंट, y इक्वल टू एफ टी, y इक्वल टू एफ टी आफ्टर x बाय v सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इज x बाय v सेकेंड्स बाद डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, y इक्वल्स टू एफ टी माइनस x बाय v फॉर पॉजिटिव x डायरेक्शन, y इक्वल्स टू एफ टी प्लस x बाय v फॉर नेगेटिव x डायरेक्शन, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए, क्लियर है। ये डायग्राम अच्छे से देखो, समझ नहीं आया, यहां से हम स्टार्ट करें वेव, क्लियर है, यहां से वेव स्टार्ट कर देंगे। ये वेव का कोई भी एक पॉइंट है, पी पॉइंट क्या है, कोई भी एक पॉइंट है एट एनी टाइम टी, क्लियर है, समझते हैं इसे आगे। एंड यस, ये एक डेरिवेशन है आपकी इंपॉर्टेंट, तो अगेन अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं, बाय द वे मैथ्स की यूनिट 1 भी इसी चैनल पे आउट हो चुकी है, जिसे नहीं देखी है तो वो जाके देख सकता है। dy बाय dt इक्वल टू एफ डैश टी माइनस एक्स बाय वी, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट किसके किया, विद रिस्पेक्ट टू टी किया हमने यहाँ पे। फिर क्या किया यहाँ पे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से कर दिया डिफरेंशिएट इस वाली इक्वेशन को हमने एक बार। फिर इसे y dy बाय डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएट किया यहाँ पे, 1 बाय वी स्क्वायर हो गया, आप नोटिस करोगे डबल डिफरेंशिएट हुआ है, एफ डबल डैश टी माइनस एक्स बाय वी। और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे टी आएगा, ये यहाँ पे भी हमने डबल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, क्लियर है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई वी डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस वी डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा क्या आया है जी, फाइनल आ चुका है हमारी इक्वेशन। तो एक बार देखते हैं, ये क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ एक्स वाई कर्व का जो है वो स्लोप है, स्लोप कैसे जा रहा है हमारा, क्लियर है। वी क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, ये क्या है हमारा, पार्टिकल का डायरेक्शन, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। ऑल्सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय वी डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। तो हमारा आंसर फाइनल क्या आ रहा है इसका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये हमारी क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। जी हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यू कैन नोट इट डाउन। हाँ, तो नेक्स्ट इज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब हमारी वेव हमने पढ़ रखा है कितने टाइप्स की होती है, एक ट्राइवर्स होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, डिफरेंस उसका भी आएगा। एक हमारा है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इसके बारे में भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। वाइब्रेटिंग बॉडीज विच एग्जीक्यूट एसएचएम प्रोड्यूसेस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है जो प्रोड्यूस करती है वेव, एसएचएम प्रोड्यूसेस वेव प्रोग्रेसिव वेव्स, वो क्या है हमारी, एम्पलीट्यूड रिमेन सेम। इसमें क्या होता है हमारा, एम्पलीट्यूड जो होता है वो सेम होता है। देन फेज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स रिमेन सेम, फेज डिफरेंस जो टू सक्सेसिव पार्टिकल्स होता है वो सेम रहता है हमारा। देन नेक्स्ट मे बी ट्राइवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ये वाली जो होती है हमारी, कि ट्राइवर्स भी हो सकती है लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, दोनों हो सकती है ये हमारी वेव्स। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। अब लेट अ वेव ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, कोई भी एक वेव है ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, क्लियर है। ओरिजिन O ऑफ द वेव एसएचएम में ट्रैवल कर रही है, ये हमारा ये है ओरिजिन O,
ठीक है, यहाँ से ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक वेव। क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी सरफेस इंस्टेंट, क्या आएगा हमारा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सिंस ये हमारा क्या SHM है, SHM मोशन हमारा फॉलो हो रहा है, दिख रहा है हमें SHM मोशन है। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। आफ्टर x बाय v सेकेंड्स क्या आएगा, ये तो तुम सॉल्व कर ही लोगे। अब y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी। ओमेगा क्या होता है पढ़ाया था मैंने, 2 पाई बाय टी टाइम पीरियड। y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय टी टी माइनस एक्स बाय वी। क्लियर है। नेक्स्ट सिमिलरली आगे हम सॉल्व करते रहेंगे इस इक्वेशन को। y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय टी टी माइनस एक्स बाय वी। यहाँ पे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा बाय टी, तो हमारा लैम्डा की क्या वैल्यू आएगी vt, लैम्डा इक्वल टू vt। 1 बाय टी क्या होता है, म्यू होता है, मैंने पहले बताया था फ्रीक्वेंसी हमारे टाइम पीरियड के इनवर्स होती है, ठीक है। y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी बाय टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, एक्स बाय लैम्डा, ठीक है। y इक्वल टू ए साइन 2 पाई vt बाय लैम्डा माइनस एक्स बाय लैम्डा। सिमिलरली y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस एक्स, ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन है। सॉल्व करके हमने एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकाली, उसे हम क्या नोट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। देन लेट 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू के, अब के हम डिफाइन करें 2 पाई बाय लैम्डा क्या होता है, ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट, क्या कहते थे हम, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो यस 2 पाई बाय लैम्डा vt इक्वल टू के vt, ठीक है। v बाय लैम्डा इक्वल टू 1 बाय टी म्यू, ये हमें ऑलरेडी रिजल्ट पता है। w इक्वल टू 2 पाई म्यू, ये भी हमें फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करे गए हैं आप जैसे कि देख पा रहे हैं। 2 पाई म्यू टी इक्वल टू के वी टी, ठीक है। क्या आएगा हमारा ओमेगा टी इक्वल टू के वी टी, ओमेगा टी इक्वल टू के वी टी। सो फर्स्ट में अगर हम पुट करें हमारा क्या आने वाला है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्या हमारी क्या है भाई, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई आ रहा है हमारा, इसे ये नोट डाउन कर लो बढ़िया से। अब बात करते हैं वेव इक्वेशन इन 3D। जी हाँ, 2D की हमने बात कर ली, समझ लिया अच्छे से। अब हमारा टॉपिक आता है वेव इक्वेशन कैसे होती है हमारे 3D में। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन कैसी है हमारी, डी स्क्वायर y by dt square equal to v square d square y by dx square if wave in the positive x direction। अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में है तो ये इक्वेशन होती है कि हमने ऊपर ड्राइव करी है। तो एक बार जाके बैक करके देखो एक बार वीडियो में कैसे हमने ड्राइव कर रखा है, ताकि एक बार फिर से ग्लिम्स मिल जाए आप सबको कैसे हमने ड्राइव करा है। एंड अब हम करने जा रहे हैं 3D में इस मोशन को ड्राइव। फॉर वेव ट्रैवलिंग इन ऑल 3 डायरेक्शंस, अब हर एक 3 डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है हमारी वेव 3D, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों में ट्रैवल करेगी। अब तो क्या आएगा हमारा 1 बाय वी स्क्वायर डी स्क्वायर फाई, इसे क्या कहते हैं साई फंक्शन। साई फंक्शन हमारा कहां से आता है, वेव में अभी आएगा, समझाता हूं मैं। डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर सिमिलरली आ जाएगा, क्योंकि क्या है हमारा 3 डायमेंशन, मैंने बताया था एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन हमारी होती है। क्लियर है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सी ध्यान से देखो, 1 बाय वी स्क्वायर डी स्क्वायर साई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा क्या दिख रहा है, इसे अलग अलग कर लो। देखो साई फंक्शन को बाहर ले लो, हर किसी में साई है। क्लियर है। तो डी बाय डी एक्स, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय डी एक्स जेड स्क्वायर क्या है हमारा, डेल्टा फंक्शन है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा फाई साई। क्लियर है। वेयर साई इज द वेव फंक्शन, क्या है हमारा वेव फंक्शन एज आई टोल्ड यू अर्लियर। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे नोट डाउन करो। देन हमारी बात आती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। जी हाँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने पहले ही पढ़ रखा है। When 2 or more waves are simultaneously present in a single point of space, जब 2 or more waves है single point of space में है, the displacement of the medium at that point is the sum of displacement due to each individual wave। sum of displacement उसकी each individual wave के बराबर होती है। क्लियर है। स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव के बारे में बात करते हैं। एंड यस, एक और शॉर्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को रिवील करने जा रहा हूँ,
लाइक कर दो वीडियो को अगर अभी तक नहीं किया है तो। यस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर आप एक क्वेश्चन देखने वाले हो, 2 मार्कर, डिफाइन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यही 4 लाइनें लिख के आनी है, एंड यस आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। तो यस ये नोट डाउन कर लो, करनी है तो वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखने वाला है इस साल मिड सेम में एंड एंड सेम में, किसी एक में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स इन अ मीडियम विद वेलोसिटी बट डायरेक्शंस आर सुपर इम्पोज्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज हो रही है वेव्स हमारी। ठीक है, सुपर इम्पोज मतलब अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, एक लाइन में सुपर इम्पोज हो रही है हमारी वेव्स, एक ही लाइन में सुपर इम्पोज हो रही है। व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स इन अ मीडियम विद सेम वेलोसिटी बट अपोजिंग डायरेक्शंस अलोंग द सेम लाइन आर सुपर इम्पोज्ड। क्लियर है? A system of alternative compression and wave function is formed that cannot be more than one direction of the medium. एक डायरेक्शन से ज्यादा मीडियम की वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे EM वेव्स टॉपिक के ऊपर। ये 4 इक्वेशंस आपकी आने वाली है आगे, इसे हम डिराइव करने वाले हैं, तो इन्हें नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक है, ये हमारा क्या है, उल्टा ट्रायंगल। अब बच्चे कहेंगे उल्टा ट्रायंगल क्या है भाई, ये है हमारा नेबुला फंक्शन, या फिर इसे हम डेल ऑपरेटर भी कहते हैं। क्लियर है? तो डेल क्रॉस ए। ठीक है, डेल क्रॉस ए मतलब कर्ल निकालना, कर्ल हो गया, ग्रेडियंट हो गया, ये सारी चीजें भी आपको निकालना आनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में ऑफ 2 मार्कर्स। क्लियर है? तो इक्वल टू डेल इनटू डेल डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए, ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। देन ये है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक बार इन्हें देख लो एंड यस वी आर कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड। मैक्सवेल्स इक्वेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपका 101% ये आने वाला है मैक्सवेल इक्वेशन। कोई भी आ जाएगा, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे कई बार आ जाता है कि ड्राइव करके दिखाओ, एंड यस ये वाले जो मैक्सवेल के क्वेश्चन है ये 5 मार्कर या 10 मार्कर में 101% आते हैं आपके पेपर्स में, तो इन्हें गौर से आराम से करना। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये क्या करता है, एक बार स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको अगर डेरिवेशन लिख रहे होगे तो आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है। गॉस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a surface is equal to the net charge enclosed in the surface divided by permeability of free space या vacuum, phi equals to q upon में epsilon naught, यानी डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये से कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं रो। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ये हमारा रिजल्ट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म गॉस लॉ की। देन यस टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड वॉल्यूम ले लेंगे। अब थोड़ा सॉल्विंग का हमारा आ गया, थोड़ी मैथ्स इसमें काम आने वाली है। इंटीग्रेशन जिसका स्ट्रॉन्ग है वो इस चैप्टर को खेल जाएगा अच्छे से। देन यस इंटीग्रेशन यहाँ पे थोड़ा करेंगे, फिर करेंगे पोलराइजेशन चार्ज, रो इज प्रेजेंट। ठीक है, रो का क्या है हमारा, माइनस डिव पी, डाइवर्जेंस ऑफ पी, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी ले गए फिर हमें यहाँ पे। क्लियर है, माइनस डिव पी लिया है यहाँ पे, सिमिलरली सॉल्व होगा। पी क्या है हमारा, रो मतलब पोलराइजेशन, डी है हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा आंसर, एंड यस फाइनल रिजल्ट आपका क्या आने वाला है, जिसे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं, डेल डॉट डी इक्वल टू रो, डेल डॉट डी इक्वल टू रो। क्लियर है, ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट डी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी, ये हमारा आ रहा है। देन नेक्स्ट गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, अब मैग्नेटिज्म में हम गॉस लॉ करने वाले हैं। सिंस इन मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस, मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड लाइंस जो है हमारी कॉन्टिन्यूअस होती है। हियर फ्लक्स एंटरिंग एनी रीजन इज इक्वल टू द फ्लक्स लीविंग इट, देयरफॉर नेट फ्लक्स ओवर अ वॉल्यूम इज जीरो, नेट फ्लक्स जो होती है हमारी जीरो होती है, v इक्वल टू जीरो होता है हमारा। b डॉट डी एस इक्वल टू जीरो, ये हमने पढ़ रखी है पहले, याद आया, कुछ नहीं आया तो यार अभी याद कर लो, b डॉट डी एस इक्वल टू जीरो, कन्वर्टिंग टू वॉल्यूम इंटीग्रल, अब इसे कन्वर्ट कर रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो इसे इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट बी डी वी इक्वल टू जीरो, डेल डॉट बी क्या आ रहा है हमारा, जीरो आ रहा है, इसे हम क्या मानते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन। जी हाँ, सेकंड इक्वेशन है हमारी डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। अब आता है हमारा फैराडेज लॉ। जी हाँ, फैराडेज लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में भी आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा आइडिया रखा होगा हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले चैप्टर में, तो यस इसे भी हम एक बार देख लेते क्या है ये।
इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप कंडक्टिंग वायर्स विद ईएमएफ, ईएमएफ ही क्लोज लूप वायर में जो होता है हमारा, ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी, ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये जनरल हमारी फैराडेस लॉ की इक्वेशन है, ठीक है। वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी होती है फाई इक्वल टू बी डॉट डी एस, बी डॉट डी एस होती है हमारी। तो हम यहाँ पे अगर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसे हम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करेंगे। वी ऑल्सो नो दैट ईएमएफ हमारी होती है वो इक्वल टू ई डॉट डी एल होती है, ईडीएल होती है, राइट। इलेक्ट्रिकल वाली ईडीएल होती है और ये मैग्नेटिक वाली बी डॉट डी एस होती है। सिमिलरली से इक्वेट करते के साथ में इंटीग्रेट करके फाइनल हमारा आंसर क्या आने वाला है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी टी। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन तो कॉपी में एटलीस्ट लिखते जाओ, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, सेकंड क्या थी, थर्ड क्या थी, आगे आगे काम आने वाला है आपके, तो लिखते जाओ डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी टी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन। मार्केट एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जी हाँ बच्चे गए ये भी भैया पढ़ा पढ़ा लग रहा है, जी हाँ आप लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं अपने क्लास 12 में, बट सिंस वी आर लर्निंग इट अगेन फ्रॉम जीरो, मैं एक एक चीज बताने वाला हूँ। एक टाइप की रिवीजन है उनके लिए जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड यस जिन्होंने नहीं पढ़ा अब पढ़ लो भाई, अभी भी चांस है पढ़ने का, एंड यस यू कैन स्कोर रियली गुड मार्क्स। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज बाय द लूप। न्यू नॉट टाइम्स होता है हमारे टोटल करंट एनक्लोज बाय द लूप। तो ये हमारा इंटीग्रेशन कर रहे हैं बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू आई, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होती है बी डॉट डी एल इंटीग्रल ऑफ इक्वल टू म्यू आई। और हमारा क्या है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे, ठीक है। हमारा जे क्या है, हमारा करंट डेंसिटी, जे क्या है हमारा करंट डेंसिटी, कन्वर्टिंग टू सरफेस इंटीग्रल, कन्वर्टिंग टू सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे हम कर रहे हैं। वी नो दैट बी इक्वल टू म्यू नॉट एच, ठीक है, ये हमें पता है, हमें बी इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है। देन डेल इंटू एच इक्वल टू जे हमारा निकल गया। अब फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑल्सो प्रेजेंट, हेंस जे प्लस जे डैश हो जाएगा हमारा। इसे हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट ले लेंगे इक्वेशन, ठीक है। टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम डाइवर्जेंस लेते हैं, डिव दिस इक्वल टू डिव जे डैश, क्लियर है। अब ये हमारा क्या होता है, ये जीरो होता है, क्लियर है। इक्वल टू डिव जे प्लस डिव जे डैश इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ रहा है फाइनल, डिव जे इक्वल टू माइनस ऑफ डिव जे डैश डिवीजन ऑफ कर्ल इज जीरो। यहाँ पे हमें वही बताया, ये कर्ल हो रहा है हमारा, डाइवर्जेंस जो होता है हमारे कर्ल का वो हमेशा जीरो होता है, ये एक प्रॉपर्टी है हमारे डाइवर्जेंस की, क्लियर है। वी नो फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमारी क्या कहती है, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो बाई डी टी इक्वल टू जीरो, ये हमारा रिजल्ट जीरो आता है, ठीक है। सो डिव जे इक्वल टू डेल रो बाई डी टी। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन डेल इंटू डी इक्वल टू रो, फर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी थी जो मैंने आपको कहा था, लिखो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इससे हम फोर्थ इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं हमारी एम्पियर वाली, तो इससे हमारा क्या आ रहा है, हमारा फाइनल आंसर जे डैश इक्वल टू डेल डी बाई डी टी, ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। अभी भी नहीं आया आपका फाइनल आंसर, पहले आप सब्स्टिट्यूट करोगे। अब आप सेकंड को अगर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यस आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि है डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, ठीक है। ये क्या हमारी फोर्थ इक्वेशन है, याद करो मेरे साथ, कौन सी इक्वेशन है हमारी, फोर्थ इक्वेशन है। क्या था इक्वेशन में, बताओ बताओ, डेल क्रॉस एच, जी हाँ बिल्कुल सही, डेल क्रॉस एच, बताओ आगे क्या है, चीटिंग नहीं चाहिए, हाथ का लर्न करवाते हुए चल रहा हूं मैं आपको, क्लियर है। डेल क्रॉस एच क्या है, जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, क्या है हमारी फोर्थ इक्वेशन, जी हाँ। बढ़ते हैं आगे, मैक्सवेल इक्वेशंस इन इंटीग्रल फॉर्म। अब तो आपने डिफरेंशियल फॉर्म में सारी इक्वेशंस पढ़ ली है अच्छे से, एंड यस अब इन इक्वेशंस का इंटीग्रल फॉर्म भी आपको आना चाहिए। देखो डिफरेंशियल फॉर्म कर लिया, इंटीग्रल फॉर्म और इजीली हो जाएगा, बस इंटीग्रेट तो करना है आपको बेसिकली। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, इंटीग्रेट दिस ओवर आर्बिट्ररी वॉल्यूम v, कोई भी वॉल्यूम आर्बिट्ररी वॉल्यूम हमने ले ली v, उस पर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रल इक्वेशन है ये। देन हाथ के हाथ सिग्निफिकेंस भी इसकी रट्टा मार लो, सिग्निफिकेंस भी लिखने को आती है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, सो ऑन। तो हाथ के हाथ हम सिग्निफिकेंस भी इसकी देखने वाले हैं अच्छे से। तो यस सिग्निफिकेंस हमारी क्या है, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम इज इक्वल टू द
क्या है, नेट चार्ज कॉन्टिन्यूड, ठीक, विद इन द वॉल्यूम इक्वल है नेट चार्ज कॉन्टिन्यूड विद इन द वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली लाइन कि किसके इक्वल है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द वॉल्यूम। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे सेकंड इक्वेशन की ओर। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, बिना देखे बताओ यार तुम पहले, हाँ क्या थी सेकंड इक्वेशन, याद हुई नहीं हुई, अच्छे से याद करो इक्वेशन। डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, सही है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, याद करनी पड़ती है। इंटीग्रेटिंग ओवर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वी, अब उसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वी के ऊपर हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो बेसिक क्या आने वाली है हमारी इक्वेशन, इंटीग्रल ऑफ बी डी एस इक्वल्स टू जीरो। ये एस क्या है बच्चे पूछेंगे, ये वी क्या लगा रहे हैं भाई, ये हम इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम कर रहे हैं, ये हमारा सरफेस इंटीग्रेशन चल रहा है, क्लियर है। वॉल्यूम का क्या है, सेम हम इक्वल टू जीरो लगा देंगे, सरफेस का हमारा क्या होगा, बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। क्लियर होना चाहिए, सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस के ऊपर। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है भाई, द नेट आउटपुट फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। जो हमारी नेट आउटवर्ड फ्लक्स है ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी, जो कोई भी हमारी मैग्नेटिक इंडक्शन बी की आउटवर्ड फ्लक्स है वो क्या है, थ्रू एनी क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू जीरो, कोई भी क्लोज सर्फेस के थ्रू जीरो ही आएगी, क्लियर है। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, डेल क्रॉस ई इक्वल टू डी बी बाई डी टी माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी। ये आपको याद हो चुकी होगी आई गेस, नहीं हुई याद, क्या थी इक्वेशन बताओ मुझे अभी, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस क्या था, माइनस डी बी बाई डी टी, सही है, सभी को याद हो गई होगी, ऐसी मैं सोच के चलता हूं। इंटीग्रेटिंग ओवर अ सरफेस एस बाउंडेड बाय कर्व सी, एस बाउंडेड बाय कर्व सी, ठीक है, सी और एस का हमें निकाल रहे हैं इसमें। बेसिकली आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, जो ऊपर वाली इक्वेशन है हमारा क्या आने वाली है, सी, सी क्या है, कर्व सी के ऊपर हमारा इंटीग्रल क्या आने वाला है, फाइनल आंसर ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी सरफेस ऑफ बी डी एस, क्या सरफेस ऑफ बी डी एस। आई होप इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा। इसका भी जल्दी से जल्दी एक सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, हमारा यहाँ पे ईएमएफ है जो कि आप सभी को पहले से पता है, राइट, सारा हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, क्लियर है, ई ईएमएफ होती है। सिग्निफिकेंस क्या है अब इसकी एक बार पढ़ लेते हैं, सारी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी आती है आपके पेपर में, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, पेपर आपका बैलेंस होने वाला है। अगर पेपर के ऊपर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए कि भैया पेपर हम कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे हम फुल मार्क्स लाए, कैसे हम पास हुए, कैसे हम क्या करें, सारा हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। हम कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं एंड आपका एक एक चीज का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एंड यस, ये वीडियो भी आपकी डिमांड पे आई है, तो यस लाइक भी कर देना वीडियो को अगर अभी तक नहीं किया है तो। The EMF around a closed loop is equal to the negative rate of change. Magnetic flux linked with the path. तो EMF around the loop जो हमारी होती है वो क्या होती है, इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज के अराउंड होती है। जो हमारी EMF अराउंड द लूप होती है नेगेटिव होती है, लिंक्ड विद द पाथ, जो हमारी पाथ से लिंक्ड होती है, क्लियर है। अब इसका फोर्थ इक्वेशन देख लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन आप सभी को याद होगी, क्या थी फोर्थ इक्वेशन, मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में लिखो, फोर्थ इक्वेशन क्या थी, आई एम वेटिंग, लिखो कमेंट सेक्शन में। देख लिया, लेट्स डिस्कस, क्या थी हमारी, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डी डी अपॉन में डी टी, क्लियर है। देन इंटीग्रेट करेंगे इसे सरफेस एस बाउंडेड बाय कर्व सी, सिमिलरली इसे इंटीग्रेट करा, क्या आंसर आया हमारा फाइनल, बताओ भाई। इंटीग्रल ऑफ एच डी एल इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सरफेस जे प्लस डी डी अपॉन में डी टी डी एस, क्लियर है। सिग्निफिकेंस एक बार पढ़ लेते हैं इसकी, एज अर्लियर सेड इंपॉर्टेंट होती है सिग्निफिकेंसेस। द EMF through any closed loop is equal to the sum of conductance and displacement current through any surface bounded by the curve, ठीक है। सिग्निफिकेंस सारी की सारी ये सॉल्यूशंस प्लस सिग्निफिकेंस एक पेपर में पेपर पेन लेके लिख लो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। जी हाँ, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्प्लेसमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू मैक्सवेल्स इक्वेशन दैट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड डी, ठीक है। आई डी इक्वल टू जे डी एस इक्वल टू डी डी बाई डी टी डॉट डी एस। ये है हमारी इक्वेशन किसकी, कंडक्टर करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट,
क्लियर है। ये आईडी क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, उसके बारे में बात चल रही है सारी की सारी। इसे भी देखते हैं एक बार। कंडक्शन करंट क्या है, रेफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल से जो फ्लो हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस करंट, कंडक्शन करंट। क्लियर है। क्या है, आई इक्वल टू वी आर। ये क्या है हमारा, आई इक्वल टू वी आर, ओम्स लॉ पढ़ रखा है आप सबने। जी हाँ, वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाय आर, ओम्स लॉ। अब एक और क्वेश्चन रिवील कर देते हैं इस साल का पेपर में जो आपके दिखने वाला है। मैं यहाँ क्वेश्चन रिवील करने के लिए ही हूँ आप सबके। तो मिड सेम या फाइनल में, एंड सेम में आपका ये पेपर 101% ये क्वेश्चन देने वाला है हमारा आईपीयू। तो यस, कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस आएगा आपका, वो भी 5 मार्कर में, जो कि काफी इजी है, थ्योरी बेस्ड है, इसलिए कहता हूँ थ्योरी भी पढ़ लिया करो। एंड यस, आप इस क्वेश्चन को लिख के आओगे ऐसे पॉइंट वाइज, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे फुल मार्क्स। ये 5 नंबर में 101% क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ तो मिड सेम में या आपके एंड सेम में इसी ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर भी ये फॉलो होने वाला है। इस लेक्चर में मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ, क्या 100% आना है, क्या 101% आना है। क्लियर है। तो हम बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, दोनों पॉइंट्स दोनों साइड देखते हुए चलेंगे, ऐसे आप टी शेप अपने नोटबुक में बनाएंगे, कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट। एंड यस, वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाने का ट्राई करा करो, तभी आपको समझ आएगा दिमाग में। वरना जो बच्चे मुझसे मांगते हैं भैया नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, मैं दे दूंगा नोट्स, मना नहीं कर रहा, बट यार पढ़ाई कैसे करोगे तुम, वीडियो देख के पॉज करो, नोट्स लिखो साथ साथ, तभी आपकी पढ़ाई अच्छे से होने वाली है। क्लियर है। एंड यस, जो बच्चे डिवीजन क्लास वीडियो को देख रहे हैं, वेलकम, यू आर वेलकम एज वेल। जल्दी से देखते हुए चलो, एक रात पहले भी बच्चे देख रहे होंगे जानता हूँ, तो जल्दी से देखते हुए चलिए वीडियो को। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर होता है हमारा कंडक्शन में। देन चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में हमारा होता है इस किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। इन्वॉल्व्स एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तरह चार्ज कैरियर्स होते हैं हमारे। नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ चार्ज, इसमें होता ही नहीं चार्ज कैरियर्स, इसमें होते हैं हमारे चार्ज कैरियर्स, क्योंकि कंडक्शन है। यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी होता है चार्ज कैरियर्स, कंडक्शन में ही होगा ना चार्ज कैरियर्स। जी हाँ, occurs only in conducting mediums, can occur in non conducting mediums। कंडक्शन नाम है, नाम है कंडक्शन, तो कंडक्टिंग में ही होगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट में किसी में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, नॉन कंडक्टिंग में भी हो सकता है। रिक्वायर्स फिजिकल मीडियम विद फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें फिजिकल मीडियम की नीड होती है विद फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें क्या होता है, ओनली रिक्वायर्स चार्जिंग डाइलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें बस चार्जिंग डाइलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दो, कर देगा आपका काम ये। प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये कंडक्शन है भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यूज्ड टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड्स वेयर नो रियल चार्जेस फ्लो, ठीक है। ये क्या करता है हमारा, एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक फील्ड जहां पे कोई रियल चार्जेस फ्लो नहीं करते। नेक्स्ट, एग्जिस्ट इन स्टडी कंडीशन इफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। स्टडी कंडीशन में ही फ्लो होता है, कंडक्शन है, फ्लो स्टडी कंडीशन, एक डायरेक्शन में जाएगा। इसमें क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट इन स्टडी स्टेट, कहीं पे भी जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा, डिस्प्लेस हो रहा है भाई। कंडक्शन क्या है, स्टडी स्टेट में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। आपने पढ़ा होगा एक लाइन में सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे धीरे धीरे, जब कोई स्विच ऑन करा पावर का, कंडक्शन है भाई ये। क्लियर है। ओबेज ओम लॉ, डज नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है, आप लिख सकते हैं ये ओबे करता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, V इक्वल्स टू आई आर, डज नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैक्यूम का टॉपिक आगे आने वाला है, उसे भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। सिमिलरली इसके अपोजिट में लिख सकते हो, डज नॉट ओबे एंड दिस। क्लियर है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन, जी हाँ, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे भी जल्दी से निपटाते हैं। यूजिंग फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, हमारा क्या है फोर्थ इक्वेशन। अब तक तो भाई चारों इक्वेशन याद हो जानी चाहिए, पेपर में देखते ही क्वेश्चन लिखो, पेन चलना चाहिए, इक्वेशन याद होना चाहिए अच्छे से। क्या इक्वेशन मेरे को बताओ, डेल क्रॉस एच इक्वल टू क्या थी, डेल क्रॉस एच इक्वल टू क्या है, जे प्लस डी डी बाई डी टी। क्लियर है। Then next, applying divergence on both side, DIV क्या है, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट निकालना अब तक आ गया होगा, नहीं आया तो सीख लो भाई अच्छे से, इस वीडियो में ही हमने करवा चुके हैं एक एक चीज आपको। डेल डॉट डेल क्रॉस एक्स, अब इसमें कर्ल निकाल रहे हैं, इक्वल्स टू डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट डी डी बाई डी टी, ठीक है। डाइवर्जेंस दोनों साइड लगा दिए, इस साइड भी डाइवर्जेंस लगा दिया, इस साइड भी डाइवर्जेंस लगा दिया, दिख रहा है आपको डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। Since divergence of curl is zero, क्या बताया था मैंने, एक प्रॉपर्टी पहले भी ऊपर एक हमने सॉल्व करा डेरिवेशन, उसमें क्या था, डाइवर्जेंस जीरो, कर्ल है उसका डाइवर्जेंस हो रहा है, क्या हुआ, जीरो, जीरो हो गया, ये उस साइड चला गया, क्या है हमारा, डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डी डी अपॉन में डी टी। फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, याद करो,
डेल डॉट डी इक्वल टू रो, सही है भाई, डेल डॉट डी इक्वल टू रो, अब तो याद हो गया तुम लोगों को, बार बार ना पूछूं, ठीक है। डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस रो अपॉन में डेल टी, क्लियर है। फाइनल हमारा क्या आ रहा है जो आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में अभी के लिए, डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू 0, ये हमारा फाइनल है। इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। इसे लिख लो अपनी नोटबुक में, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होता है। देन यस पॉइंटिंग थ्योरम, भैया हमारा सिलेबस तो पॉइंटिंग थ्योरम तक ही है। जी हाँ, आपका सिलेबस पॉइंटिंग थ्योरम तक ही है, तो अब हम इस पॉइंटिंग थ्योरम को भी एक बार पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन शॉर्ट शॉर्ट आ जाती है, 2 नंबर में आराम से आपको डेफिनेशन लिखनी है, मार्क्स लेने हैं। पढ़ लो एक बार डेफिनेशन एक बार खुद से, लेट्स सी। पढ़ ली भाई, पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ ली। अब हम साथ में पढ़ते हैं जिसने नहीं पढ़ी। द पॉइंटिंग थ्योरम स्टेट्स दैट द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम अ रीजन, पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम अ रीजन जो हमारी हो रही है इन स्पेस इक्वल द रेट ऑफ वर्क डन, उसका इक्विवेलेंट होता है वर्क डन के ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन दैट रीजन, उस रीजन के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल होता है उसका वर्क डन, प्लस द एनर्जी फ्लक्स लीविंग दैट रीजन, प्लस जो एनर्जी फ्लक्स है उसके लीविंग द रीजन हमारा इक्वल होता है। ये हमारा कहते हैं पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम का लिखवा लो, नंबर आने वाले हैं, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैंने पहले बताया। डेफिनेशन का क्वेश्चन अगर वो पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। पॉइंटिंग थ्योरम वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000% इसका क्वेश्चन आता है। कहीं अगर सोच रहे हो इसे छोड़ने का तो बिल्कुल मत छोड़ना। डेरिवेशन, डेरिवेशन भाई 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, 10 नंबर का। जी हाँ, पूरा सेम एज इट इज, आप 3 बार लिखना है, 4 बार लिखना है, 5 बार लिखना है, वीडियो को बार बार बैक करके देखना है। देखो 0.5 में भी देखना, देख लो, समझ आना चाहिए बस इस वीडियो को में आपको ये चीज, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल की हम देखते हैं। डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, फोर्थ इक्वेशन हम देख रहे हैं मैक्सवेल की, ये है हमारी। डॉट प्रोडक्ट ऑन ई ऑन बोथ साइड, ई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों साइड पे हमारे, ई डॉट दिस इक्वल टू दिस। अब हमने क्या किया यहाँ पे, बोथ साइड पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। सिंस डेल डॉट दिस इक्वल टू दिस दिस, हमारा ये इक्वेशन आ रही है। एक बार इक्वेशन सारी देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे आपका कैलकुलेशन का काम है, मैथ्स का काम है, जो कि आप सभी को आती है, फिर भी मैं क्विक करवाते हुए चलता हूँ आपको, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते हैं हम फिर वैल्यू यहाँ पे, ये हमारा वैल्यू हो गई सिंस डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई, डी हमारा एप्सिलॉन नॉट ई होता है, हमने पहले करा था। फ्रॉम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जो हमारा ई इक्वल्स टू डी ई होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन को अप्लाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। माइनस एच डी बी बाई डी टी माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल्स टू ई डॉट जे प्लस ई एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी, ठीक है। ये रिजल्ट पता है, बी इक्वल्स टू म्यू एच। भाई इस डेरिवेशन में सारे पूरे चैप्टर के रिजल्ट्स एक साथ लगते हैं, अगर कोई भी रिजल्ट छूट गया हो तो यार इस डेरिवेशन में दिक्कत आने वाली है। तो यस, अगर नहीं भी समझ आ रही डेरिवेशन तो मेरी लास्ट मूवमेंट बोल रहा हूँ, पहले तो समझ आनी चाहिए डेरिवेशन, पूरा एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नहीं भी आ रही तो लास्ट मूवमेंट एक रात पहले देख रहे हैं, 1 मिनट पहले देख रहे हैं, तो यार रट्टा मार के चले जाना इक्वेशन, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। माइनस एच म्यू नॉट डी एच बाई डी टी माइनस ऑफ डेल ई क्रॉस एक्स इक्वल टू ई डॉट जे प्लस ई एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी, ठीक है। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे फर्दर, हमारा क्या आएगा, यूजिंग वॉल्यूम इंटीग्रल। अब इंटीग्रेशन कर देंगे वॉल्यूम इंटीग्रल से। लास्ट हमारा क्या आने वाला, ये पॉइंटिंग थ्योरम की इक्वेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर 10 नंबर का आता है, डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, होना चाहिए वैसे डेराइव नहीं भी हो रहा है, फिर भी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ये फॉर्मूला लिखा होगा, 2 नंबर मिल जाए पेपर में आपको सिर्फ इस फॉर्मूले से। सोचो कितना वेटेज कैरी करता होगा ये चीज, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट जे डी एस इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, इंटीग्रल ऑफ वी आपका है ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई 2 म्यू स्क्वायर एस स्क्वायर बाई म्यू बाई 2 डीवी, माइनस है सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल पहले होता है फिर सरफेस इंटीग्रल होता है, ठीक है। ई क्रॉस एच डी एस, कर्ल हो रहा है ई एच का डी एच, ठीक है, ई क्रॉस एच डी एस, ठीक है, कर्ल अलग है, क्लियर है। तो ये है हमारी ऐसी इक्वेशन जो याद होना चाहिए। मैं फिर से एक और बार इस इक्वेशन को पढ़ लेता हूँ, अब ध्यान से सुनना, कॉपी पेन में लिख लो पहले, 1 सेकंड जल्दी मैं दे रहा हूँ आपको टाइम, जल्दी से कॉपी पेन में लिखो, वीडियो को पॉज करो।
लिख लिया भाई? एक और बार हम इस इक्वेशन को पढ़ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई जे डी एस इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल वी वॉल्यूम इंटीग्रल अंदर क्या है हमारा ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 2 प्लस एस स्क्वायर म्यू नॉट बाय 2 डीवी माइनस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई क्रॉस एच डी एस। याद हो गई? देखे टेस्ट ले, बताओ फिर कमेंट सेक्शन में क्या है इस इक्वेशन, बताओ भाई। अरे इस साइड को छुपाता हूँ, चलो मैं पहले क्या था यहाँ पे, ई डॉट जे डी एस कौन सा, वॉल्यूम इंटीग्रल, सही है। नेक्स्ट तीन टर्म्स में डिवाइड करेंगे याद करने के लिए, पहले ये फिर ये फिर ये, तीन टर्म से याद करोगे आराम से याद हो जाएगा। अपनी पर्सनल एडवाइस बता रहा हूँ, पर्सनल ट्रिक्स बता रहा हूँ याद करने के लिए। माइनस डी बाई डी टी क्या आएगा यहाँ पे अंदर, इंटीग्रल ऑफ, क्या है इंटीग्रल ऑफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2 माइनस एच स्क्वायर म्यू नॉट बाय 2 डीवी माइनस में क्या है हमारा, ये प्लस है ठीक है, माइनस में क्या है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई क्रॉस एच डी एस। याद कर लो, बार बार बोल रहा हूं, आएगा ही आएगा। सिग्निफिकेंस भी लिखना होगा इनकी, तो यस इसे भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। सिंपल सिग्निफिकेंस एंड सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, ई डॉट जे डी डब्ल्यू इज अ जनरलाइजेशन ऑफ जूल्स लॉ। ये क्या हमारा जनरलाइजेशन है जूल्स लॉ का। इट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड इन वॉल्यूम वी। सेकंड क्या है हमारा पॉइंट, डी बाई डी स्क्वायर ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2 प्लस एस स्क्वायर म्यू नॉट बाय 2 डीवी इज अ नेगेटिव टाइम डेरिवेटिव। नेगेटिव टाइम डेरिवेटिव है किसका, स्टोर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी इन द वॉल्यूम। इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल एनर्जी वॉल्यूम का है ये। माइनस साइन इंडिकेट्स द पावर बीइंग डिलीवर्ड बाय द फील्ड, द वॉल्यूम इज रीजन आउटसाइड द, ठीक है आउटसाइड है, नेगेटिव साइन हमें शो कर रहा है। इट रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रही है, इस रेट से डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव साइन हमारा शो कर रहा है, ठीक है। देन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई क्रॉस एच डी एस इज फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किससे है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रॉसिंग द सरफेस पर सेकंड, किस पर सेकंड से कितना क्रॉस कर रही है। सिंपल सिग्निफिकेंस क्या है हमारी, एक बार इसे भी देख लेते हैं। सिंपली आपको क्या याद रखना है, अगर सिंपल वर्ड्स में कम नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो, रिप्रेजेंट द रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जी ट्रांसफॉर्म टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देन दिस इक्वेशन क्या है हमारी, रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी। पॉइंटिंग वेक्टर इसे भी देख लो यार, थोड़ा सा है। पॉइंटिंग वेक्टर एस जो है हमारा यूनिट है हमारी वॉट मीटर स्क्वायर, एस इक्वल टू ई क्रॉस एच, इट इज द पावर फ्लक्स दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द वेक्टर पर यूनिट टाइम, ठीक है। इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू रो नॉट 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है 4 पाई आर स्क्वायर। ई बाई एच क्या आएगा, इक्वल टू 120 पाई ओम, ठीक है। ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। अगला टॉपिक हमारा एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूलाज, ठीक है। अभी तक जितना मैंने आपको करवा दिया यही आ रहा है आपके मिड सेम में, एंड आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अभी तक के क्लियर हो गए, समझ आए होंगे। एंड यस दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमारे पार्ट 1 में हम यही रखेंगे जितना आपके सिलेबस में आ रहा है। अगर पार्ट 2 चाहिए मिड सेम के बाद ही आएगा अब आपका पार्ट 2, क्योंकि यही आपका सिलेबस में आ रहा है जो आज मैं पढ़ा चुका हूँ। इससे अच्छे से कर लो, बार बार वीडियो देखो, नोट्स लिखते रहो साथ साथ। एंड यस कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट कौन सी आपको वीडियो चाहिए। एंड यस थोड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख दिया करो, हमें भी पढ़ने में अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट्स। एंड यस वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नए नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, साइनिंग ऑफ, डेयर टू डिग्री पावर्ड बाय शाइन विद रूफ। थैंक यू गाइस। तो यार एक एक्सक्लूसिव चांस आप सभी के लिए दैट वी आर हायरिंग, यस वी आर हायरिंग, डेयर टू डिग्री हायर कर रहा है बाकी इतने सारे पोजीशंस के लिए, काफी सारे बच्चों को, जो कि है कंटेंट एंड एकेडमिक्स। यानी अगर आपको लेक्चर्स बनवाने हैं आप लेक्चर भी बना सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आके, प्लस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, मार्केट एंड आउटरीच पीआर का काम कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन, स्प्रेड आवर कम्युनिटी टू योर पीयर्स, डिजाइन एंड मीडिया में आप कैनवा या डिजाइनिंग पूरा पेज आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए काम कर सकते हैं, टेक एंड प्रोडक्ट जैसे कोडिंग हो गया, वेबसाइट का हो गया काम, तो वो आप कर सकते हैं। कम्युनिटी एंड एंगेजमेंट, कम्युनिटी में आगे लीड अप, आगे रोल्स परफॉर्म कर सकते हैं।
प्लस आप सबको एक बेनिफिट मिलेगा इसमें कि आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन एंड LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो यार व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ज्वाइन नाउ, वी आर हायरिंग एंड यार DM me for joining us.